ख्वाहिशें हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो मेरा तो वो है, मेरी तो हज़ारों ख्वाहिशें हैं और वो ख्वाहिशें जो है ना वो एक्सपेरिमेंटिंग वाली हैं। अलग अलग तरह के रोल करने का मन करता है मेरा। यार कम ही रोल आते हैं, कम ही आते हैं मेरे पास, जो आते हैं मैं कर लेती हूँ। इंडस्ट्री ने मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिया है मुझे। हमने ज़िंदगी में जुगाड़ ही किए हैं। अभी भी तो जुगाड़ से ही बैठा हूँ यहाँ पे मैं। आपको मेरे थप्पड़ भी मार के चला जाए ना, फर्क नहीं पड़ता। मार मैं मुझे देख कितना दे सकता है, तो मैं लेता ही नहीं। हाय, मैं हूँ नेहा शर्मा। हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ पे। जो भी टाइम मिलता है फ़ोन पे देखती हूँ। दे आर ऑल पॉजिटिव एंड दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड। तो गुड रिएक्शन सो फार। मैं तो देख नहीं रहा हूँ, बट बता रहे हैं लोग मुझे। डिलिबरेटली क्या हम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हो गया। लेकिन हालांकि फिल्म के बीच में जो फिल्म आती है वो थोड़ा गैप होना चाहिए लंबा, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा हौच पौच भी हो गया मामला। तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसकी पिक्चर कौन सी डेट में आ रही, टाइप में ऐसा हो रहा है ऐसा कोई प्लान नहीं। इनको बुलाना चाहिए ना मुझे बर्थडे पे केक काटने के लिए। पार्टी हो रही है, मुझे बुलाया नहीं आपने। अब ये देखिए, आपने खुलासा कर दिया। अब मैं पूछूंगी इनसे क्या है क्या है, पहले शुरू हो गए, पहले सुन तो लो मेरी बात। एक्चुअली मैं अक्सर होता नहीं हूँ यहाँ पे 19th को। मोस्टली जो होता है मैं कान में होता हूँ, कान फिल्म फेस्टिवल में। शायद इस बार शायद नहीं, मैं कभी धमाका करने में मेरा बिलीव नहीं पड़ा ना। मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन पे टाइप में कोई बिलीव है। आई एम नॉट। अरे यार, बर्थडे मतलब इट शुड बी सेलिब्रेटेड, बिग डे। अरे और पता चल जाता है लोगों को। करना तो देखो हर चीज़ मुश्किल होती है, ऐसा तो है नहीं कि झट से कुछ भी हो जाता है ना। तो लेकिन अलग अलग किरदार करने का मज़ा आता है। मुश्किल होता है लेकिन मज़ा वही है। और एक ही लाइफ मिलती है, मैं तो हर तरीके का एक्सपेरिमेंट करके जाना चाहता हूँ लाइफ में, बस यही है। मैं जिन कैरेक्टर्स को एंजॉय करता हूँ वो लोग एंजॉय नहीं करते उसको। जब फोटोग्राफ एक फिल्म आई थी। आई लव फोटोग्राफ। व्हाट आर यू सेइंग? अरे आप मेरे दोस्त हो इसलिए बोल रही हो। नहीं, आई लव फोटोग्राफ। बट थिएटर में तो कोई नहीं गया ना देखने। फोटोग्राफ जैसे बोरिंग कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही न्यूट्रल सा कैरेक्टर है। कोई ख़ास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है नहीं उसके अंदर। तो मुझे इस तरह के किरदार बहुत अच्छे लगते हैं कि जो कोई ख़ास इमोशन भी ना हो, ना ह्यूमर हो। एक ऐसा इंसान जो आपके पास से गुजर जाए और आपको पता भी ना चले। तो उस तरह के किरदार करने में मुझे मज़ा आता है, सच बताऊँ। ब्यूटीफुल फिल्म। देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं, इनको पता नहीं। जैसे मेरे जैसे लोग तो देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी बनाई है। अरे मैडम क्या बात कर रही हैं। हमें कास्ट नहीं किया, ये सोचते हैं। ये बताओ, आई डेंट सी क्यों नहीं करना चाहिए यार। एवरीथिंग वाज राइट, ऑल द बॉक्सेस वर चेक्ड। आई फेल्ट लाइक बहुत स्पंकी है, कूल है। ऑफ कोर्स वाइसेस हैं थोड़े, बीड़ी पीती है, दारू पीती है, मुफ्फट है, जो मन में आता है वो बोल देती है, ढीठ है बहुत, अब उसको शादी करनी है जोगी से तो करनी ही करनी है। तो बहुत ही यूनिक है ये लड़की। तो मुझे लगा कि यार रियल लाइफ में तो बिल्कुल मेरे जैसी नहीं, बट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू प्ले। वाह, व्हाट अ स्क्रिप्ट, क्या लिखा है। आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन। And then of course I knew he's in it, so I'm like wow, double bonus. नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं बना। मैं लाइफ में मुझे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना है, बिकॉज मुझे लगता है योर परफॉर्मेंस गेट्स बेटर अगर आप 4 अच्छे लोगों के साथ एक सीन में हो। 4 बुरे लोगों के साथ आप ही अच्छे हो ना, तो दैट सीन तो मतलब गया वो। फिर मुझे था कि यार आई एम गोना वर्क विद हिम एंड आई एम गोना लर्न समथिंग फ्रॉम हिम एंड माई परफॉर्मेंस इज गोना गेट बेटर। आई एम गोना लर्न समथिंग फॉर माई नेक्स्ट फिल्म। सो आई वॉज वेरी ग्रीडी। आई एम अ ग्रीडी एक्टर। यार कम ही रोल आते हैं, कम ही आते हैं मेरे पास, जो आते हैं मैं कर लेती हूँ। I'm going to be honest with you. That's the honest truth. It's not like I'm picky और मुझे इतने रोल आ रहे हैं मैं एक कर रही हूँ। नहीं, जो आता है वो मैं कर लेती हूँ। But this thankfully is a script that I loved and I wanted to be part of this script. ये वो फिल्म नहीं है, ये it's not been done for other reasons. डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हाँ, कि उस वक्त अगर इसका मूड है। ये आता दिमाग में है ना। अरे कितने काम किए मैंने इसके लिए, बहुत सारे काम, 5-6 काम किए मैंने इसके लिए। ये इसके लिए करता हूँ, तभी तो मंटू जैसी पिक्चर करता हूँ फ्री में, या जैसे अभी करके आया एक फिल्म में बाहर। तो वो तभी करनी पड़ती है कि भाई आपका बैलेंस वैलेंस ठीक है कि नहीं है। चलो अब ये फिल्म कर सकते हैं, जो मेरी पसंद की फिल्म है वो कर सकते हैं। ये है। मेरे को पता चला कि नेहा के बारे में सोच रहे हैं वो लोग, तो मैंने सोचा यार मैं भी नेहा के बारे में सोचता था।
Wow. You were happy? हैं? You were Of happy? course, मुझे रिएक्शन नहीं पता है. पर मैं भी पहली बार रिएक्शन सुन मेरे रही हूँ. बहुत सारे रिएक्शन है जो तुम्हें पता नहीं चलते बट हो रहा होता है। Wow. तो ये Awesome. था। Awesome. क्या चलो, बढ़िया यार, mutually it's we good were यार। happy. बट द थिंग इज कि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये परफॉर्मेंस कैसे करेंगी। मैंने जब फिल्म देखी तो मुझे तब पता चला यार ये तो अभी इवन शूट करते हुए भी लग रहा था कि इसने मेहनत तो बहुत की है, बढ़िया है, लेकिन फिल्म जब मैंने देखी तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उसमें ईज़ बहुत था इनके परफॉर्मेंस में, है ना। और वो ईज़ जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस तरह की फिल्म में ना, ईज़ लाना और टाइमिंग और ईज़ लाना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हैं जुगाड़ू, इन्होंने बहुत जुगाड़ किया, मुझे नहीं आता जुगाड़। आई मीन आई विश मुझे आता तो आई वुड बी समवेयर एल्स इन लाइफ, बट आई डोंट नो जुगाड़। यू आर तो वेरी जुगाड़ू। हाँ, भिंडी you do हमने it with ज़िंदगी your में जुगाड़ ही किए हैं, अभी भी तो जुगाड़ से ही बैठा हूँ यहाँ पे मैं। यार मैंने एक बहुत ख़तरनाक जुगाड़ किया था फ्रेंकली स्पीकिंग, कि जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया तो वहाँ पे 10 नाटकों की ज़रूरत थी, फुल लेंथ 10 प्ले का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, वो आपको दिखाना होता। तो उन्हें झूठ मूठ के सर्टिफिकेट बना के ना उनको दे दिए थे, जबकि मेरे पास 2-3 सिर्फ प्लेज़ का एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने 10 प्ले का एक्सपीरियंस झूठ करके दे दिया तो मेरा हो गया था एडमिशन। अभी वापस ले सकते हैं एडमिशन क्या? क्योंकि अभी देख रहे होंगे वो इंटरव्यू। देख लो अब क्या, अब तो हो गया, डिग्री भी चाहिए तो ले लो वापस। तो जुगाड़ तो बहुत किए मैंने अपनी लाइफ में। ख्वाहिशें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वाह, तो मेरा वाह। तो वो है, मेरी तो हज़ारों ख्वाहिशें हैं, और वो ख्वाहिशें जो है ना वो एक्सपेरिमेंटिंग वाली हैं, अलग अलग तरह के रोल करने का मन करता है मेरा। कभी कभी तो ऐसा करता है कि ऐसा ब्लैंक रोल करूँ मैं, कि कभी कभी इतने बोरिंग रोल करूं, कभी कभी इतने कॉर्कीनेस वाले रोल करूं, कि क्योंकि क्या है ना कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, जो जितने भी अलग अलग तरह के इंसान होते हैं इस दुनिया में सबके रोल मैं कर लूँ, ऐसा मन करता है मेरे को। और ख्वाहिशें अगर हो तो फिर ऐसी होनी चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है। मैं एक बहुत ही बोरिंग इंसान का रोल करना चाहता हूँ जो एक्चुअली मैं हूँ। हाँ, ये ऐसे डिस्गस्टिंग इंसान का रोल करना चाहता हूँ कि इतने ख़राब जो उसको दुनिया गाली देती हो, है ना, एक ऐसे इंसान का रोल करना चाहता हूँ, लेकिन पूरी पिक्चर में उसको लोग गालियाँ पड़ रही हो, लेकिन लास्ट में वो ऐसा कुछ कर जाए कि वो लगे कि अरे यार ये तो कितना अच्छा इंसान था ये। सुपर। इस तरह का रोल मैं करना लिख लो चाहता स्क्रिप्ट। हूँ। शुरू में होता था प्रॉब्लम, बाद में पता चला कि भाई ऐसे ही चली गई अब लाइफ, तो मैं बिल्कुल कूल हो गया अब। है ना, अब कोई मेरे थप्पड़ में मार के चला जाए ना, फर्क नहीं पड़ता, मार मुझे देख कितना दे सकता है, तो मैं लेता ही नहीं, मैं लूँगा ही नहीं टाइप में, ऐसा हो गया। तो वक्त सब कुछ सिखा देता है आपको धीरे धीरे। यार देयर इज अ लॉट टू बी ग्रेटफुल फॉर। अगर मैं ये देखने लगूँ कि मेरे पास क्या नहीं है, मुझे ये सिखाया गया, आई मीन आई गिव दैट क्रेडिट टू माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स, कि यार बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ तक भी नहीं पहुँचते हैं। यू नो, आई एम हियर, I have a lot of things to be grateful for. Most importantly, good health, because 2 हाथ है 2 पैर है, मैं चल के आ रही हूँ, जिम डेली जा रही हूँ, I'm feeling fit, I feel the energy. A lot of people don't have this, the basic necessity of life to feel happy. So I'm very grateful that I've got a working body. I'm able to do a lot of things lot of people can't do. तो बहुत सारी reasons हैं to be happy and grateful. So I look at the bright side. मैं होती ही रहती हूँ ट्रोल आजकल, पहले लोग नहीं करते थे ट्रोल मुझे। आई थॉट एवरीबडी वॉज नाइस टू मी एंड काइंड टू मी, बट लेटली आई सी अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यार मैंने वही एक ही चीज़ जो मैंने 2-3 बार ऑलरेडी कह दी है। यू नो, जो जिम के पैपिंग वीडियोज़ होते हैं उस पर नीचे कॉमेंट आता है, यार ये लोग रोज़ जिम जाते हैं, क्या गलत कर रहे हैं रोज जिम जाके? अच्छी चीज़ है ना यार, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल, इट्स अ गुड थिंग, गो टू द जिम, यू नो, इट्स अ गुड थिंग, गो टू द जिम। उस पर भी नीचे कमेंट्स ऐसे हैं, तो मतलब क्या करे बंदा, बैठ जाए घर पे, जिम ना जाए। ये तो ऐसा है कि अगर ये ना बोल दें कभी वो कि यार रोज़ ही खाना खाते हो, या तो ना खाएं खाना, एग्जैक्टली। सो आई एम लाइक, आई एम नॉट, इट्स डजंट बॉदर मी एट ऑल ट्रोलिंग। नहीं यार, मुझे उससे ज़्यादा पता क्या होता है, मुझे उससे ज़्यादा ये लगता है कि मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि जहाँ पे मेरे पास खुश रहने के 1000 रीज़न हैं। मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ। मैं जब कहीं अकेला जाता हूँ ना, तो मैं किसी एक जगह पे बैठ जाता हूँ और घंटों तक बैठा रहता हूँ, हैं। ये टाइम मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, यू नो।
और मेरे पास दुखी होने के कोई भी रीज़न नहीं। ऊपर वाले ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया, इंडस्ट्री ने मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिया है मुझे। इतना मैंने सोचा ही नहीं था कभी भी। मैंने तो सोचा था कि यार मैं थिएटर का एक एक्टर रहूँगा, हमें ज़िंदगी में हमेशा थिएटर ही करता रहूँगा, ये सोचता था मैं। गलती से चूँकि पैसे से नहीं थे, बम्बई आ गए और बम्बई में आके सोचा कि चलो सीरियल कर लेंगे, थोड़े बहुत मिल जाएंगे। तो होते होते ये सारी चीज़ें थोड़े ना एक्सपेक्ट किया था मैंने, कभी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं था, मेरे ड्रीम ही नहीं थे यहाँ तक। तो मेरे से ज़्यादा खुश इंसान, मेरे पास तो खुशी होने के 1000 रीज़न है, दुखी होने के तो कोई रीज़न है ही नहीं मेरे पास। करते रहो आप, जो भी कितना करोगे। जो कर रहा है वो अपने आप को देखे और मुझे देखे। गुड पॉइंट। मैं तो शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, मेरे डायरेक्टर्स का, फिल्म इंडस्ट्री का, कि यार मेरे जैसे इंसान को, जो मेरे जैसे थोड़े ना आते थे पहले हीरो तो 6 फुट के गोरे चिट्टे होते थे, हैं? ऐसी हीरोइन मुझे थोड़े ना मिलती थी पहले। इट्स गुड। लेकिन आपने डेफिनेशन बदल दी उसे। तो इसीलिए तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने बदलवाने में मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है बहुत। वो लोग साउथ के लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ऑनेस्ट हैं अपनी। अगर 500 करोड़ की पिक्चर बन रही है ना, तो 500 करोड़ पिक्चर में खर्च होते हैं। यहाँ 500 करोड़ में पिक्चर बनती है तो 250 करोड़ इनके इधर उधर खर्च होते हैं। तो ये एक ऑनेस्टी है उन लोगों। ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, जो हम वहाँ देखता हूँ। आई थिंक दिस कुड बी वन फैक्ट जो इन्होंने स्टेट किया है यार, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। पहले तो यार क्यों कंपेयर कर रहे हो? यू शुड नॉट कंपेयर। मैंने वहाँ काम किया, आई लव्ड वर्किंग देयर। आई विश आई न्यू द लैंग्वेज बेटर, मैं और फिल्में कर लेती वहाँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पीपल आर ऑल्सो मेकिंग गुड फिल्म्स एंड दे आर ऑल वेरी डिफरेंट। The kind of films that work there, I feel suddenly everybody wants to watch it here. देख लेते हैं ना, good films can be seen anywhere. Like RRR was dubbed in Hindi also. We all enjoyed it. So I feel like this comparison is really not needed. मैं तो यही कहूँगा, सिनेमा हॉल में जाएं, फिल्म देखें, वहाँ पे एक्चुअल पता चलता है परफॉर्मेंस का। क्योंकि मैं आज हम लोग जिस भी पोजीशन पे हैं, हम लोग बड़े सिनेमा पे फिल्में देख के आए वहाँ पे, क्योंकि उसमें एक डेप्थ मिलती है कैरेक्टर की। जब आप किसी बड़े स्क्रीन पे एक्टर को देखते हैं, उसकी आइज़ से पता चलता है वो क्या सोच रहा है, जो आपको छोटे से उस पर लैपटॉप पे नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए बेटर है कि अगर हिंदुस्तान में जितने भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं या सिनेमा को प्यार करते हैं, सिनेमा लवर हैं, तो वो बड़े स्क्रीन पे अपनी आदत ना जाने दे फिल्म देखने की। वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, सामने जब अपन देखते हैं तो इमीडिएटली आपके इनर वर्ल्ड में ना खलबली मचती है ना, कि अगर वो रो रहा है तो आपको रोने का मन करता है, वो हंस रहा है वो आपका वो क्या सोच रहा है ये भी आप देख रहे हो, जो छोटे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। इसलिए फिल्म देखने जाओ 12 तारीख को और 5 को। अफवाह का नाम नहीं लेता ना? नहीं, हाँ सॉरी, नहीं अफवाह भी है, मेरी फिल्म है वो भी। अफवाह चलेगी तो और मज़ा, और बाकी तो चलनी है, जो गिरा तो चल। 12 मई को फिल्म आ रही है, प्लीज़ देखिए। इट्स अ फन लाइट फिल्म दैट यू विल एंजॉय।